नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में। आप यकीन मानिए, अगर आपने ये भली भांति तैयार कर लिया तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन तो आपको इसी से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सिद्धांत है व्यवहारवाद का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जॉन वॉल्टरसन। नंबर 2 पर है शास्त्रीय स्वरबद्धता का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं इवान पावलोव। अगला है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। नंबर 4 पर है सामाजिक सीखने का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बांडुरा। नंबर 5 पर है प्रयोगात्मक शिक्षा का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं डेविड कोल्ब। अगला है मानसिक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। नंबर 7 पर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं लव वाइगोत्स्की। नंबर 8 पर है स्कीमा का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक बार्टलेट। नंबर 9 पर है बहुआयामी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं हावर्ड गार्डनर। हमारा अगला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं अब्राहम मास्लो। तो दोस्तों, मेरे साथ अच्छे से इसका रिवीजन करते जाएं और याद करते जाएं। अगला है हमारा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं एडविन लॉक। अब अगला है आत्म प्रभावशीलता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बांडुरा। नंबर 13 पर है खोज आधारित शिक्षा का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। अगला है समस्या आधारित सीखना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेर्बर्ट शिमोन। नंबर 15 पर है अधिगम के स्तर का सिद्धांत, जिसको दिया है बेंजामिन बूम ने। नंबर 16 पर है संज्ञात्मक लोड का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जॉन फ्रेलर। नंबर 17 पर है उपयुक्त समय और प्रत्याशा का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट गेंस। नंबर 18 पर है अनुकरण सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं गॉर्डन एल्बर्ट। नंबर 19 है सामाजिक सुधारक शिक्षा का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं जॉन ड्वी। नंबर 20 पर है व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है B.F. स्किनर ने। दोस्तों, आप मेरे साथ बराबर इसको रिवाइज करते जाइए, बार बार दोहराते जाइए। और हमारा अगला सिद्धांत है प्रेरक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं क्लार्क हॉल। नंबर 22 पर है अधिगम की अवस्था का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं एरिक्सन। नंबर 23 पर है ध्यान सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं डोनाल्ड ब्रॉडमेंट। नंबर 24 पर है अनुभूति और संज्ञान का सिद्धांत, ये सिद्धांत हमको दिया है जीन पियाजे ने। नंबर 25 पर सक्रिय सीखना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डेविड कोल्ब। नंबर 26 है सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं लव वाइगोत्स्की। नंबर 27 पर है मानववाद का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स। नंबर 28 पर है प्रेरणा की आवश्यकताएं, इसका प्रतिपादन किया है अब्राहम मास्लो ने। नंबर 29 पर है आत्मनिर्देशित अधिगम का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है
मैल्कम नोबल्स ने। नंबर 30 पर है प्रयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसको दिया है डेविड कोल्ब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही नंबर 31 पर है प्रतिफल और प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है B.F. स्किनर ने। नंबर 32 पर है परिणाम आधारित शिक्षा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है विलियम इंस्पेडी ने। नंबर 33 पर है प्रेरणा और संज्ञात्मक संतुलन का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है लियोन फेंजिंजर ने। नंबर 34 पर है समस्या सुलझाने की रणनीति का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है जेरोम ब्रूनर ने। नंबर 35 पर है सीखने में विविधता का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है कैरोल टॉमलिंसन ने। नंबर 36 पर है मस्तिष्क आधारित शिक्षा, जिसका प्रतिपादन किया है एरिक जेनसेन ने। नंबर 27 पर है प्रारंभिक अनुभव का सिद्धांत, ये सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। नंबर 38 पर है सीखने की प्रेरणा का सिद्धांत, जिसको दिया है एडवर्ड डेशी ने। नंबर 39 पर है सामाजिक तुलना का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है लियोन फेंजिंजर ने। नंबर 40 पर है सीखने का प्रबंधन, जिसका प्रतिपादन किया है रॉबर्ट गेंस ने। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सिद्धांत नंबर 41 पर, जो कि है अधिगम की गतिविधि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं लव वाइगोत्स्की। नंबर 42 पर है पर्यवेक्षण और फीडबैक का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है अल्बर्ट वाडूरा ने। नंबर 43 पर है प्रेरक रणनीतियाँ, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉन क्रॉन्सन ने। नंबर 44 पर है अनुभवात्मक शिक्षा का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है जॉन डुई ने। नंबर 45 पर है अधिगम की अनुक्रमिकता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट गेंस। अब आता है नंबर 46 व्यवहारिक लक्ष्य का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट मायर। नंबर 47 पर है सीखने की तैयारी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है क्लार्क हॉल ने। अब आता है नंबर 48 प्रभावशीलता का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। नंबर 49 पर हैं सामाजिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं एल्बर्ट वाडूरा। और हमारा नंबर 50 पर है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है जॉन डुई ने। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के 50 प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो इनको आप अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि 10 से 15 नंबर के प्रश्न इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।